दूल्हे से तो हम मिल लिए, अब दुल्हन से आज मिल रहे हैं। और लोग कहते हैं कि आप टुकड़ा हो चांद का, लेकिन आपको सामने देखने के बाद तो मेरे को लगता है कि चांद भी टुकड़ा है। भात उड़ाए वहाँ क्या तो मैं सबसे अट्रैक्ट कर रही थी, पर ये सब आपको कहाँ से पता है? डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? समटाइम्स व्हेन यू फील लाइक, कभी कभी आपको ऐसे फील होता है ना कि देयर इज दिस इंस्टेंट कनेक्शन, पर हो सकता है लव एट फर्स्ट साइट। कट कट नहीं, अच्छा तो गा रहे, क्या दिक्कत है? तो आपको कहाँ से पता चला? क्योंकि पहले आप ये बताओ। वी आर न्यूज एक्स, वी सर्व ओनली न्यूज नॉट नॉइज। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल, और आज जो मेरे साथ शख्स हैं काफ़ी ज़्यादा खास हैं, तो इंट्रोडक्शन भी थोड़ा सा खास होना चाहिए। तो सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि कितना खूबसूरत चेहरा है आपका। थैंक यू। हर दिल तो कनिका जी यहाँ दीवाना है आपका। और लोग कहते हैं कि आप टुकड़ा हो चांद का, लेकिन आपको सामने देखने के बाद तो मेरे को लगता है कि चांद भी टुकड़ा है आपका। So here is with me Kanika Kapoor with me in the studio. So welcome Kanika to India News and News. थैंक यू सो मच अंकित, थैंक यू। सबसे पहले दोनों को जो आपकी मूवी आ रही है 5 अक्टूबर को, जिस तरह से उसको मैसिव रिस्पांस मिल रहा है, ह्यूमंगस जो है, लोग उसे प्यार कर रहे हैं, तो सबसे पहले कैसा रिएक्शन है, किस तरह का प्यार जो मिल रहा है आपको? बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, तो मैं तो इन्जॉय कर रही हूँ। काफ़ी नर्वस भी हूँ, बट आई नो कि अब नर्वस होने का कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि जो हमारा काम था विच वॉज एक्टिंग, वो हमने कर लिया है। और अब it's all on the audience if they like it, if they'll how much they'll relate to it. So our job is done, so we can now relax and enjoy all that is happening. जी, first pan India Hindi film and Rajshri Productions. So any butterflies in the stomach, or how was your reaction when you got the script? Yes, there are butterflies in the stomach. मतलब शुरू में तो my first day of set was, मैं काफ़ी नर्वस थी, बट राजश्री बीइंग राजश्री, वो जैसे उनकी मूवीज़ होती है ना, जैसे वो सारे फैमिली और सबको साथ में लेके चलना, और वो वैल्यूज़, वो एक्चुअल में भी वो लोग भी वैसे ही हैं। सो वंस यू गो टू देयर ऑफिस ऑल्सो, आप उनके सेट पे जाते हो, तो वो मेक श्योर करते हैं कि आप फील करो कि आप उनका पार्ट हो, सो दे नेवर मेक यू फील अनकंफर्टेबल। तो बटरफ्लाइज बहुत शुरू में थी, उसके बाद से मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। जी बिल्कुल। स्क्रिप्ट की मैं बात कर रहा था, जब स्क्रिप्ट आपके पास आई, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन, और हाउ डू यू सिलेक्ट स्क्रिप्ट्स, व्हाट इज योर स्क्रिप्ट सिलेक्शन मंत्र एक्चुअली? सो स्क्रिप्ट नहीं आई थी मेरे पास ऑडिशन सीन आया था शुरू में। मतलब 2 सीन्स आए थे जिसके लिए मुझे ऑडिशन करना था। मुझे थोड़ा सा ब्रीफ मिला था अबाउट माई कैरेक्टर, एंड आई लाइक्ड द कैरेक्टर बिकॉज इट वॉज अ वेरी, मतलब वो काफ़ी सेंसिबल और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। इफ यू सी द फिल्म यू विल नो। तो मेरे को बस पता था कि मुझे अपना ऑडिशन नेल करना है। मेरे को ये नहीं पता था कि पूरी स्क्रिप्ट कैसी है। स्क्रिप्ट इनफैक्ट मेरे सिलेक्ट होने के बाद मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी, बट आई वाज वेरी हैप्पी कि ये स्क्रिप्ट है। नो, आई सॉ योर रोल, यू आर फैंटास्टिक, यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब एलिना, यू आर प्लेइंग, एंड दुल्हन बनी है आप। और दूल्हे से तो हम मिल लिए, अब दुल्हन से आज मिल रहे हैं। बात की जाए तो जब इस फिल्म के एक बहुत ही कॉमन आप सब में बात है, एक तो जो डायरेक्टर हैं वो भी डेब्यू कर रहे हैं, स्क्रिप्ट राइटर वो भी डेब्यू कर रहे हैं, सबका डेब्यू है, तो वो एक किस तरह का माहौल था सेट पे? क्योंकि सब कोई न्यू कमर्स हैं, और जो आसपास का जोश होता है कि ये बोलते नहीं यार, अभी इसको एक और बार करते हैं यार, परफेक्ट करेंगे इसको, तो वो कैसा आपस में कैसी इक्वेशन थी आप सबकी? तो आई थिंक बिकॉज सब न्यू कमर्स थे, तो वी वो ऑल वेरी ओपन टू सजेशंस। मतलब हम सब बहुत फ्लेक्सिबल थे उतने, जैसे अगर आप शायद अपने फील्ड में बहुत बड़े एक्सपर्ट होते हो तो शायद आप थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ होते हो, अनरिजिड होते हो अबाउट अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यूज, बट ओवर हियर वी वर ऑल विलिंग टू एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हम सबका फर्स्ट टाइम था टू शूट अ फुल फिल्म, एंड बिकॉज ऑफ दैट टीम वर्क वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर हमें लगता था कि नहीं यहाँ पे हम इसकी जगह ये कर सकते हैं, एंड दे वर लाइक हाँ यू डू इट एंड वी विल सी। So there was that space given to all of us for us to be what we could be. जी बिल्कुल। From doing television, from doing drama, from doing art films, from doing daily soaps, उसके बाद तेलुगु फिल्म्स यू आर डूइंग, One Telugu film, हाँ यू आर डूइंग, उसके बाद फिर बॉलीवुड की फिल्म, और वो भी राजश्री प्रोडक्शन। तो ये जो सफ़रनामा है, ये शब्दों में तो हमें ऐसे लग रहा है कि बोल दिया एक लाइन में, लेकिन इसमें बहुत साल लगे हैं, बहुत मेहनत लगी है, यू हैव कुक्ड सो मच उसके लिए। तो ये पूरा जर्नी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे किस तरह का रहा, और जब आपको ये मिला राजश्री का जब था, तो वहाँ से आपने बिल्कुल बोला होगा यार कि कुछ तो अचीव किया करने का। हाँ, तो मतलब काफ़ी लंबी और
अप्स एंड डाउन से फिल्ड जर्नी रही है। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि बहुत इजी था या सब ऐसे हो गया, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ। कोई गॉडफादर नहीं था कुछ आपका, हाँ, और कुछ नहीं था, कोई कॉन्टैक्ट्स कुछ नहीं था। मतलब जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई थी, इनफैक्ट काफ़ी घर पे डिस्कशन करके, बिकॉज अर्लियर वो नहीं मतलब उनको लगता कि उनकी बेटी, ऐसे प्यारी सी बेटी को वो बॉम्बे भेज रहे हैं, ऐसे लगता था। तो काफ़ी समझाने के बाद मैं बॉम्बे जब शिफ्ट हुई, तो इनिशियली तो मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ ऑडिशन दूँ, क्या करूँ, बट एवरीवन इज, आई थिंक, आई रियली बिलीव दैट people recognize talent, and if अगर आप हो talented and if you are willing to work hard, आपको opportunities मिलेंगी, which is like I'd like to believe that that's what happened to me, because मैं किसी को नहीं जानती थी, but I had that faith कि हो जाएगा, तो हो गया। अब शुरू में तो मैं बिल्कुल भी, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। when I did the Telugu film which I started my career with, I had no idea, मतलब मुझे पता भी नहीं था कि हम स्क्रिप्ट पूरी पढ़, क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट भी तेलुगु में थी, तो मैं ऐसी बिना स्क्रिप्ट पढ़े साइन कर दिया, और कुछ मुझे नहीं पता था। लाइक नाउ आई नो थिंग्स, सो आई थिंक आई एम स्मार्टर दैट वे, बट इट हैज बीन वन वेरी लॉन्ग जर्नी फॉर मी। सो टू बी हियर, मतलब व्हेन आई स्टार्टेड, ये मेरा सपना था कि बॉलीवुड मूवी करनी है, एंड नाउ व्हेन आई सी दैट हैपनिंग एंड इट्स हैपनिंग, आई नो कि सपने पूरे होते हैं। बिल्कुल। yes. और इसी नोट पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैनिफेस्ट भी इन्होंने किया था और मेहनत भी की थी, तो वो पे ऑफ करा है। तो कनिका जी, अगला पूछना चाहूँगा कि राशि प्रोडक्शन की हमने शुरू में फिल्में देखी हैं, एथिक्स, मॉडर्न जो एथिक्स हैं और पुराने जो भी एथिक्स है, फैमिली रिचुअल्स, इसमें वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा सिखाई जाती है। चाहे हम आपके हैं कौन, उस ज़माने से लेके अब तक की फिल्में देखें, तो जो आपकी दोनों फिल्म है, इसमें भी जो आपके पुराने जो वैल्यूज़ हैं और मॉडर्न जो वैल्यूज़ हैं, उन दोनों को साथ में कंबाइन किया, वो ब्लेंड है। तो उसको किस तरह से देखते हैं आप? तो वो जो मॉडर्न, जो ट्रेडिशनल एलिमेंट्स आप बोल रहे हो, वो सब इंटैक्ट है। जस्ट दैट इसमें बिकॉज ये अवनीश की भी फर्स्ट फिल्म है, ही वांटेड टू ऐड दैट मॉडर्न एलिमेंट इन इट, एंड ही इज डन इट ब्यूटिफुली। मतलब विदाउट offending any of the traditional elements, he still added modern elements, which you will know once you see the film. And but it's still a film, like जैसे मैं अपने, जब हमारा अभी प्रीमियर होने वाला है, मैं अपने दादा दादी को लेके जा रही हूँ अपने साथ प्रीमियर में, मतलब उनको लेके जा रही हूँ बॉम्बे to, so it's still a film where all the elders can watch, but it's also a film where people like us and even people who are younger than me will relate to, because of Avnish and how he's incorporated those modern elements in it. So I think it's a perfect mix of things, so everyone will enjoy it, I'm hoping. जी बिल्कुल। और हम दोनों पे बात करने के लिए यहाँ बैठे हैं। दोनों पे बात कर रहे हैं। और ये फिल्म सबसे पहले बोलना स्वादिका, दिस फिल्म इज शॉट इन थाईलैंड, या सो वहाँ की मेमोरीज और वहाँ कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत मजेदार था। थाईलैंड का स्केड्यूल तो भात उड़ाए वहाँ क्या थोड़े बहुत। अच्छा। खाना वाना बहुत खाया, पर वो बहुत क्योंकि सारी टीम वहाँ थी, और उससे पहले हम लोग क्योंकि बॉम्बे शूट कर चुके थे, तो सब एक दूसरे को अच्छे से जान गए थे। एंड देन व्हेन द होल टीम वाज इन थाईलैंड, इन हुआ हिन, तो काफ़ी फन था, क्योंकि हम लोग मोस्टली डे में शूट करते थे, क्योंकि मतलब थे कुछ नाइट शूट्स थे, बट मोस्टली डे शूट्स थे, तो हम काफ़ी जल्दी फ्री हो जाते थे। एंड देन ऑल ऑफ अस यूज्ड टू जस्ट हैव अ लॉट ऑफ फन टुगेदर। तो थाईलैंड वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ओनली। इनफैक्ट मेरा बर्थडे शूट के दौरान था थाईलैंड में, तो वी ऑल रियली सेलिब्रेटेड, तो मुझे तो बहुत मजा आया। बिल्कुल। तो उसके बाद ये फिल्म की बात की जाए, तो इसमें मॉडर्न जो रिलेशनशिप के चीज़ें हैं उसको दिखाया गया, क्लोजर के बारे में बात की गई है। तो ये क्लोजर जो नया वर्ड आया, सिचुएशनशिप, रेड फ्लैग्स, ग्रीन फ्लैग्स, ये सब कैसे समझा पाएंगे आप, जो आप कह रहे हो ग्रैंड पेरेंट्स और उनके साथ जा रहे हैं? क्योंकि सूरज सर भी कह रहे थे कि ये मेरे को भी शुरू में समझ नहीं आया कि क्लोजर है क्या। देखो, ये सिचुएशनशिप तो मुझे अभी भी समझ नहीं आया, शायद मैं मूवी करूंगी सिचुएशनशिप पे तो मुझे समझ आएगा। बट क्लोजर इज जस्ट दैट we've given it a term closure, but normal relationships में अगर आपका कोई रिलेशनशिप खत्म हो रहा है, तो ठीक है, हम पहले उसको वर्ड नहीं देते थे क्लोजर, बट वो क्लोजर वाली फीलिंग तो होती थी। सो आई थिंक ऐसे कुछ वो नहीं होगा इवन टू एल्डर्स की उनको समझने में दिक्कत होगी, बिकॉज इट्स वेरी इजी एंड एवरीवन गोज थ्रू इट who's been in love। हाँ, मे बी शायद पहले ब्रेकअप्स ही नहीं होते थे, तो वो अलग बात है, बट ऐसा कुछ बहुत ही एलियन टॉपिक नहीं है, सो दे विल रिलेट टू इट मोस्टली, और यूथ सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाएगी। तो अब इतनी प्यार मोहब्बत की बात कर ही ली है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लव फॉर यू?
Love, I think, love is, there's a very important term which is called respect, which I believe should be a part of love, and that is something that I really look for. In love there should be respect, and there should be that feeling of home and comfort. That's जी love. बिल्कुल. You have won many titles. 2015 में अपने मिस एशिया जीता था. उसके बाद से, और उसके बाद भी 4 और टाइटल्स आपने जीते. तो उसके बाद से आपने कहा कि मैं और टाइटल्स या पेजेंट्स मैं और नहीं करना चाहती, उसके आई वांट टू डू फिल्म्स एंड ऑल दैट. तो उस दौरान पे पेरेंट्स का कितना ज़्यादा सपोर्ट था, बिकॉज दे आर आवर सपोर्ट सिस्टम. तो उस जब आपने ये अपने पेरेंट्स को बताया कि मेरे को आगे यही करना लाइफ में, और जर्नलिज्म भी आपने किया था, तो आपने बताया जी. बिकॉज यू लव टू बी इन फ्रंट ऑफ कैमरास और टू गेन नॉलेज. I used to Yeah. love to write, तो इसलिए मैंने Yeah. जर्नलिज्म किया जी. था. तो उसके बाद वो आपका जर्नलिज्म एक तरफ था एक्टिंग करियर. तो आपने किस तरह चुना दोनों को कि मेरे को यही करना आगे? तो सी आई स्टिल लव राइटिंग, बट मुझे जब लोग बोलते थे ना कि आप इसके बारे में लिखो, और जब मुझे बताते थे कि आपको इसके बारे में लिखना है और वो इतने वर्ड्स में होना चाहिए, तो मैं नहीं लिख पाती थी. मतलब आई कैन राइट फ्रीली, अगर आप मुझे फ्रीडम दे दो कि मेरा जो मन है मैं वो लिखूँ, आई स्टिल राइट. बट व्हेन यू टेल मी कि आपको इसके बारे में लिखना है, तो मेरे से नहीं लिखा जाता. सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि मैं जर्नलिज्म नहीं कर सकती. एंड एक्टिंग इज वाइल कॉलेज, इन माई कॉलेज ओनली, व्हेन आई वाज इन माई थिएटर सोसाइटी, आई डिस्कवर्ड कि एक्टिंग में मैं कुछ भी बन सकती हूँ. मतलब आई कुड, जैसे वैसे इन माई रियल लाइफ आई एम अ लिटिल शाय, बट व्हेन आई एम एन एक्टर आई कुड play any character. I could be a serial killer, I could be anyone, like, and that used to be feel so freeing for me कि मैं जो मेरा मन है मैं वो कर सकती हूँ. So that's why I really love acting, and that's when I decided that I want to be an actor. नहीं बिल्कुल, अगर एंकर आप शुक्र है नहीं बने तो हमारा क्या होता फिर. तो बिल्कुल इस पे आना चाहूँगा. आपने बोला आप लिखने का आपको शौक है, लेकिन जी. सुनने में आप गाती भी बहुत अच्छा है. ये आपने गलत सुन नहीं, लिया. नहीं, वो नहीं. दूसरी गाने का तो पूरा शायद कंफ्यूज हो रहे हैं. नहीं नहीं, आप सिंगिंग में हमने सुना है कि बाथरूम सिंगिंग यू ऑल डू दैट. तो थोड़ा सा 2 लाइन अपने गाने की अगर हो जाए तो. चुप रहो. थोड़ा सा कौन सा गाना गाऊं? अपनी फिल्म का गाओ, प्रमोशन करो. यार ये तो बहुत, मैं तो बिल्कुल- फेवरेट, वन ऑफ योर फेवरेट सॉन्ग यू. आप मेरे साथ गा लो, मैं कुछ गा लूंगी. मैं हाँ, ऐसे मैं कौन सा बताओ, कोई कौन भी सा गाओ. आया, मैं आपको ज्वाइन करूंगा. गाओ कोई भी आपका फेवरेट हो. कल मेरे दादा दादी गा रहे थे एक दूसरे के लिए. हम्म. वो आपने सुना है, जब कोई, हाँ, वो हाँ. गाओगे मेरे साथ? हाँ, मैं गाऊंगा. बिल्कुल नहीं गाती, आपने कोई गलत चक्कर सुन नहीं. लिया. चलो ठीक, 1 2 3 स्टार्ट. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तू देना साथ मेरा, ओ हमनवा. कट कट कट. नहीं अच्छा तो गा रहे, क्या दिक्कत है इसमें. चलो अभी आपको ना मैं एक चीज़ बताता हूँ. आपकी जब व्हेन यू आर 13 ईयर ओल्ड, उस टाइम की हमने रिसर्च किया है कि आपने शॉर्ट फिल्म बनाई थी और एड्स भी बनाई थी जिसका नाम था पुरानी हवेली. उसके बारे में बताओ. ये सब आपको कहाँ से पता चला है? क्योंकि पहले आप ये बताओ. वी आर न्यूज एक्स, वी सर्व ओनली न्यूज नॉट नॉइज. सो आई डोंट नो हाउ दे नो दिस, बिकॉज मैंने कभी शेयर नहीं किया है. बट हाँ, यू आर राइट. जब हम स्कूल में थे तो हमारा एक ग्रुप होता था जो सब साथ में, मतलब कारपूल में हम लोग जाते थे, तो वो हमारे सब कॉलोनी फ्रेंड्स थे. तो हमने एक हॉरर मूवी बनाई थी, इसका नाम था पुरानी हवेली, जो हमने मेरे घर के ऐसे लिविंग रूम में शूट की थी. और उसको हमने थोड़ा, हमको डरावना बनाना था, तो हम मकड़ी के जाले भी नहीं बना सकते, तो हमने हर जगह से पंखे पे से चादर लटका दी और थोड़ा अंधेरा कर दिया और उसको डरावनी बनाने की कोशिश की, और नकली ऐसे डर वर दिखा के हमने शूट किया. बहुत गंदा शूट किया, शायद होगा कहीं ना कहीं, बट या दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. वी शॉट दिस मूवी कॉल्ड पुरानी हवेली, एंड उसको हम एंड नहीं कर पाए, तो उसको हमने शायद एंड में उसका नाम पुरानी हवेली से चेंज करके अनसॉल्व्ड मिस्ट्री रख दिया था. वो भी अच्छा. तो और आप वो भी था कि कॉरिडोर को समझते थे कि रैंप एंड वेयर यू रिहर्स. हाँ, जब मैं स्कूल में थी तो मुझे पैजेंट्स का बहुत शौक था, और मैं इमेजिन ही करती थी जो स्कूल का कॉरिडोर होता था जहाँ हमारे क्लासरूम्स होते थे, मैं वॉक ऐसी करती थी कि मेरे दिमाग में वो रैंप है. तो मैं तब से अट्रैक्ट कर रही थी. पर ये सब आपको कहाँ से पता है? बाद में बताऊंगा, सीक्रेट है. छोटा सा रैपिड फायर फिर खत्म करते हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा वैसे, लेकिन सर पीछे से बोल रहे ओके ओके. तो रैपिड फायर, पहला क्वेश्चन, डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? यस, समटाइम्स. तो क्या देखती हैं, मतलब व्हाट रैपिड अट्रैक्ट्स फायर था ये? आप नहीं, तो, थोड़ा सा मतलब अच्छा, वो लड़के भी तो देख रहे हैं आपको.
समटाइम्स व्हेन यू फील लाइक, कभी कभी आपको ऐसे फील होता है ना कि देयर इज दिस इंस्टेंट कनेक्शन जो कि बहुत कम होता है लाइफ में, पर हो सकता है लव एट फर्स्ट साइट। बिल्कुल। एन एक्टर यू वांट टू वर्क विद इन फ्यूचर? शाहरुख खान। ओह, फेवरेट स्ट्रीट फूड? दिल्ली का, आप दिल्ली से हो, दिल्ली का बता दो। मुझे पाव भाजी बहुत पसंद है, और गोलगप्पे तो हैं ही, पर पाव भाजी आजकल। फेवरेट बॉलीवुड एक्टर? शाहरुख खान। व्हाट क्वालिटीज यू वांट इन योर पार्टनर? रिस्पेक्ट, लॉयल्टी एंड वार्मथ। Oh, low key moment of your life? Like a low moment in my life. When you felt that सब कुछ खत्म, अब नहीं होगा, यहाँ ऐसे जीरो फीलिंग ऐसा कुछ? ऐसे तो बहुत मोमेंट्स कुछ होते हैं। कुछ एक पर्टिकुलर? हाँ, मतलब जब आप ऐसा टाइम होता है ना, जब आपने एक प्रोजेक्ट खत्म किया होता है और आपको दूसरा प्रोजेक्ट नहीं पता होता आप क्या कर रहे हो, तो बीच में जो वो टाइम फ्रेम होता है, कभी कभी वो 2 हफ्ते का भी हो सकता है, कभी कभी वो कुछ महीनों का भी हो सकता है। तो जब वो महीनों वाला फेज होता है, देन आई स्टार्ट फीलिंग लिटिल लो कि अब क्या, मतलब मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में, वैसा टाइम। हाँ, वाह, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, सबसे पूछता हूँ, वाह पापा मोमेंट ऑफ योर लाइफ, जब आप बोला वाह पापा क्या लाइफ है? वाह पापा, अभी चल रहा है वो मोमेंट मेरा लाइफ का। When you signed Rajshri, maybe? Yeah, now I'm more excited now because the release is happening. Okay. Last number you dialed on your phone? Yours, I think, to coordinate with you कि हाँ यार, ठीक है। बीचेस और माउंटेन्स? beaches for sure. ऐसे कोई फिल्म मेकर जिनके साथ फ्यूचर में काम करना चाहते हैं? बहुत सारे हैं, but इम्तियाज अली is someone that I really want to work with. Wow. Your fitness mantra? There is no fitness mantra. My metabolic rate is good, so that's why I'm like this. But you should still at least for 20 minutes in a day आप कुछ physical activity आपको करनी चाहिए, which is enough I feel. ऐसे extra भी नहीं करना चाहिए और कुछ भी ना करो, वो भी मत करो। ये मेरा नहीं, काफी सारे और भी लड़कों को सवाल होगा, इस कनिका इज सिंगल? Is Kanika single? Well, we can't really answer that right now. I might be, I might not be. How do you entertain yourself? I love reading books. I don't get bored. मतलब ऐसे मैं बोर तो नहीं होती, मुझे अपनी कंपनी बहुत पसंद है। मैं या तो लिख लेती हूँ या पढ़ लेती हूँ, या मैं कुछ ना कुछ, या फिर ट्रैवल। आई लव ट्रैवलिंग। तो हाँ, आई कीप माई सेल्फ एंटरटेन्ड। फेवरेट बॉलीवुड फिल्म और एनी इंडियन फिल्म और हॉलीवुड फिल्म? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। I really like this film called Highway, which is by Imtiaz Ali. That is one of my favorite films. Okay. Immature season 3, any updates? Yes, we've shot for it. Okay. And hopefully by Diwali it will come. Hopefully. तो एक बड़ी ये भी हिंट मिल गया आपको। सो दोनों नहीं, सारे जाएं इस फिल्म को जाके देखें। Please. और लास्ट में आप अपील कर दीजिए अपने फैंस को कि जाके फिल्म देखें। प्लीज, यस प्लीज एवरीवन, मेरी फिल्म आ रही है दोनों 5 अक्टूबर को। आप प्लीज जाके देखिए एंड गेट ऑल योर फैमिली मेंबर्स अलोंग, बिकॉज एवरीवन, right from like little kids to your dada dadi, nana nani will also really relate with this film. So please watch this film and show your love. बिल्कुल। थैंक यू कनिका फॉर Thank you, ज्वाइनिंग। Ji. इट्स Thank you. लवली डूइंग इंटरेक्शन विद Thank यू। you. तो दोनों नहीं, सारे परिवार वाले जाएं, सब मिलके जाएं, दूर परिवार, दूर के सिनेमाघरों में, पास वाले में, सब में जाएं। 5 अक्टूबर को फिल्म रिलीज हो रही है, जाके देखें। इस एपिसोड में दोस्तों इतना ही। अगर एपिसोड अच्छा लगा तो जरूर बताएं। कैमरामैन कुल्लू सर के साथ इंडिया न्यूज़। थैंक यू।